हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है टोटल डिफरेंशिएशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? लेट u इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई बी अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। सपोज s इक्वल टू एक्स टी एंड y इक्वल टू वाई टी, दैट इज x and y are function of t. Then del u upon del t is called total differential coefficient, which is defined as del u upon del t is equal to del u upon del x into del x upon del t plus del u upon del y into del y upon del t. इसको बेसिकली अगर हम देखें कि एक हमारा फंक्शन है u जो कि डिपेंड है x और y पे, पर साथ ही में जो हमारा x और y है वो किसी और t वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो अगर हमें u को t के रिस्पेक्ट में देखना है तो हमें इस टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट का यूज लेना पड़ेगा। मतलब कि हम अभी u को x और y की हेल्प से जाना पड़ता था, और अगर हम उसे डायरेक्टली t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जो डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है वो इस टाइप से लाई करेगा। अब हमने देखा कि यहाँ पे तो सिर्फ अभी एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं हमारे x और y। यहाँ पे भी x y नहीं और ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो भी चेंज हो सकता है। जैसे कि अगर हमारा फंक्शन इनिशियल फंक्शन u है जो कि x, y, z पे डिपेंड करता है, और साथ ही में जो x, y, z है वो t1, t2 इस टाइप से और वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, तो जो हमारा del u फॉर्मूला है del u अपॉन del t वो चेंज हो जाएगा। अब ये हमने t है वो हमारा t1 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले हमें t1 के लिए फॉर्मूला निकालना पड़ेगा और फिर t2 के लिए। तो ये अभी t1 के लिए चल रहा है, तो ये आ जाएगा del u अपॉन del x इंटू del x अपॉन del t1 प्लस del u अपॉन del y इंटू del y अपॉन del t1। फिर अब एक और z वेरिएबल है, तो z के लिए हम वापस लिखेंगे del u अपॉन del z इंटू del z अपॉन del t1। सिमिलरली यही फॉर्मूला हमें t2 के लिए भी लिखना पड़ेगा, तो सिर्फ t1 की जगह पे t2 करना है, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये हमारा अगर u फंक्शन x, y और z पे डिपेंड करता है और जो x, y, z है वो हमारे t1 और t2 पे डिपेंड करते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला इस टाइप से हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस को देखते हैं, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इसके क्वेश्चंस को हमें किस टाइप से सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इफ u इक्वल टू f y माइनस z माइनस x एंड x माइनस z, देन प्रूव दैट del u अपॉन del x प्लस del u अपॉन del y प्लस del u अपॉन z इज इक्वल टू 0। तो अभी हमें ये फंक्शन गिवन है, तो पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा क्या? लेट t1 इज इक्वल टू y माइनस z, t2 इक्वल टू z माइनस x और t3 इज इक्वल टू x माइनस y। अब हमने अज्यूम कर लिया इसको t1, t2 और t3 के लिए। फिर जो हमारा फंक्शन है वो कैसे चेंज हो गया? u इक्वल टू हो गया हमारा फंक्शन t1, t2, t3, और t1 की वैल्यू ये लिखी ऊपर, t1 इक्वल टू हो गया y माइनस z, t2 इक्वल टू हो गया z माइनस x और t3 इक्वल टू हो गया हमारा x माइनस y। अब हमें del u अपॉन del x को फाइंड करना है। सिंपली du तो ऐसा ही रहेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा d t1, फिर मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा dt1 अपॉन dx। सेम ऐसे ही del u अपॉन del t2 इंटू del t2 अपॉन del x, फिर प्लस del u अपॉन del t3 इंटू del t3 अपॉन del x। तो अब हमें इन सब की वैल्यूज को फाइंड करना है और इसमें पुट करना है। तो del t1x
यानी कि t1 को x से डिफरेंशिएट करना है। तो y माइनस z को अगर हम x से डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 0 के इक्वल। तो डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू ये आ गया डेल u अपॉन डेल t1 इंटू 0 प्लस डेल t2 अपॉन डेल x को फाइंड करेंगे, यानी कि t2 को हमें x से डिफरेंशिएट करना है तो ये आ जाएगा हमारा -1 के इक्वल। तो डेल u अपॉन डेल 2 और यहाँ पे आ गया -1। फिर ऐसे ही डेल u अपॉन डेल t3 तो ऐसा ही रहेगा और t3 को हमें x से बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 के इक्वल। अब इस हिसाब से डेल u अपॉन डेल x हमारा आ गया डेल u अपॉन डेल t2 माइनस में और प्लस में आ गया हमारा डेल u अपॉन डेल t3। अब हमें नेक्स्ट जो फाइंड करना है वो है डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल u अपॉन डेल t1 इंटू डेल u अपॉन डेल y फिर यहाँ पे आ जाएगा डेल u अपॉन डेल t2 इंटू डेल t2 अपॉन डेल y और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में डेल u अपॉन डेल t3 इंटू डेल t3 अपॉन डेल y। अब डेल t1 और डेल y को फाइंड करते हैं। तो t1 को y की बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल u अपॉन डेल t1 और यहाँ पे आ गया +1। सिमिलरली डेल 2 अपॉन डेल y को कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो ये से ये मल्टीप्लाई में हुआ तो ये भी 0 आ गई टर्म पूरी। और इसको जब हम y से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -1 के इक्वल। तो इससे आ जाएगा ये हमारा डेल u अपॉन डेल t3। तो फाइनली हमारी डेल u अपॉन डेल y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है डेल u अपॉन डेल t1 माइनस डेल u अपॉन डेल t3। इसी तरीके से अगर हम डेल u अपॉन डेल z की वैल्यू निकाले तो वो आएगी हमारे पास माइनस डेल u अपॉन डेल t1 प्लस डेल u अपॉन डेल t2। अब हमें इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इन तीनों का सबमिशन करना है, क्योंकि हमें ये चीज प्रूव करनी है ना, डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल y प्लस डेल u अपॉन डेल z इसको 0 के इक्वल बताना है। तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 3 तीनों को ऐड करेंगे तो डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल y प्लस डेल u अपॉन डेल z इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस डेल u अपॉन डेल t2 प्लस डेल u अपॉन डेल t3 माइनस डेल u अपॉन डेल t3 प्लस डेल u अपॉन डेल t1 माइनस डेल u अपॉन डेल t1 प्लस डेल u अपॉन डेल t2। तो इसी से हम देखेंगे तो सभी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा 0 और यही हमें प्रूव करना था। तो इसी तरीके से हम टोटल डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट निकालते हैं और फॉर्मूला जो भी हमारा जो फंक्शन दिया रहता है उस हिसाब से हमारे फॉर्मूले में चेंज करके फाइनल आंसर को कैलकुलेट करते हैं या फिर जो भी प्रूफ करने को दिया रहता है उसे प्रूफ करते हैं। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि गिवन फंक्शन है u इज इक्वल टू f y माइनस x अपॉन y माइनस x अपॉन xy z माइनस x अपॉन zx। तो हमें प्रूफ करना है x स्क्वायर डेल u अपॉन डेल x प्लस y स्क्वायर डेल u अपॉन डेल y प्लस z स्क्वायर डेल u अपॉन डेल z 0 के इक्वल है। तो सबसे पहले हमें अज्यूम करना है लेट y माइनस x अपॉन y t1 के इक्वल है। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग लिख देंगे तो t1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y के इक्वल। सिमिलरली हमें
T2 को अज्यूम करना है z माइनस एक्स के अपॉन जेड एक्स, तो इसकी भी सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू आ रही है हमारी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन जेड के इक्वल। दोनों को तो अज्यूम कर लिया है, फिर हमें फंक्शन में वापस पुट करना है, तो u इक्वल टू हो गया हमारा फंक्शन t1 कॉमा t2 और t1 और t2 की वैल्यू ये रही। फिर हमें कैलकुलेट करना है डेल u अपॉन डेल एक्स। सबसे पहले तो प्रूफ करने वाले टर्म में यही है ना, डेल u अपॉन डेल एक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमारा डेल u अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल t1 इंटू डेल t1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल u अपॉन डेल t2 इंटू डेल t2 अपॉन डेल एक्स। तो अब हमें t1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसे जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगी हमारी टर्म 0। तो ये आ गया हमारा डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डेल u अपॉन डेल t1। फिर t2 को जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इधर आ जाएगा 0, तो इसको भी हम लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इधर आ जाएगा डेल u अपॉन डेल t2। और एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कॉमन लेके लेफ्ट हैंड साइड में सेंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल u अपॉन डेल t1 माइनस डेल u अपॉन डेल t2। सिमिलरली डेल u अपॉन डेल y को कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से डेल u अपॉन डेल t1 इंटू डेल t1 अपॉन डेल y प्लस डेल u अपॉन डेल t2 इंटू डेल t2 अपॉन डेल y। अब t1 और t2 को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे हमारी वैल्यू आएगी 1 अपॉन वाई स्क्वायर और इधर से आ जाएगी हमारी 0। तो ये वाली टर्म हमारी हो गई 0 और इधर हमारा बचेगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में हो जाएगा डेल u अपॉन डेल t1 और इधर से हम डेल u अपॉन डेल y सेम ऐसा ही एज इट इज लिख देंगे। फिर इस वाई स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल u अपॉन डेल t1। सेम इसी टाइप से अगर हम डेल u अपॉन डेल z की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 1 अपॉन जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई में डेल u अपॉन डेल t2 के इक्वल। अब इस जेड स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल z इंटू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डेल u अपॉन डेल t2। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर डेल u अपॉन डेल एक्स, वाई स्क्वायर डेल u अपॉन डेल वाई, जेड स्क्वायर डेल u अपॉन डेल z की वैल्यूज आ गई है। ये रही इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1, 2 और 3 को, तो हमारी जो फाइनल वैल्यू है एक्स स्क्वायर डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेल u अपॉन डेल वाई प्लस जेड स्क्वायर डेल u अपॉन डेल z, जो कि अब समीशन के बाद क्या आ रहा है माइनस डेल u अपॉन डेल t1 माइनस डेल u अपॉन डेल t2 प्लस डेल u अपॉन डेल t1 प्लस डेल u अपॉन डेल t2। और इसे जब हम फाइनल ऐड करेंगे तो ये आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे और फाइनली 0 आंसर आ जाएगा। तो ये रहे दो क्वेश्चन टोटल डिफरेंशिएशन टॉपिक के ऊपर। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और बाकी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।